माननीय श्रीमती सुनैना चौटाला जी आए और इस सत्ता जन समूह को पार्टी हिसार जिले के कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। श्रीमती सुनैना चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज हिसार में पहुंचे कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बहुत ही आदरणीय भावी मुख्यमंत्री जल नायक, एलनाबाद से विधायक, किसान केसरी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। उनके साथ में पार्टी को ऐसे समय में एक ऊर्जा देने का जो काम किया, जिस वक्त पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, बहुत ही आदरणीय बड़े भाई रामपाल माजरा जी, हमारे प्रेस प्रवक्ता भाई उमेद लोहान जी, पूर्व मेरे एसपी राज सिंह मोर जी, भाई राजेश वडारा जी, सभी हलकों से आए हुए सभी हल्का अध्यक्ष, जिला के प्रधान बड़े भाई सतबीर सिसाई जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप एक एक कार्यकर्ता, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं, क्योंकि मैं चुनाव के दौरान एक एक गांव में पहुंची हूं। मैं सिर्फ आप सबसे प्रार्थना करने के लिए खड़ी हुई हूं कि हिसार लोकसभा ने जो 23,000 वोट देके इंडियन नेशनल लोकदल का सम्मान बढ़ाया, आज आपसे प्रार्थना है इस 23,000 को 23 लाख में परिवर्तित करना आप सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था वो इंडिया और एनडीए के बीच में था। कुछ कांग्रेस के नेता बड़े प्रफुल्लित हैं और ये कहते घूम रहे हैं कि ये तो कांग्रेस ने करिश्मा कर दिया। कोई कांग्रेस का करिश्मा नहीं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोध के वोट हैं, केवल एनडीए के विरोध के वोट हैं जो इंडिया गठबंधन को पड़े हैं, ना कि कांग्रेस को। जिस भी गांव में मैं गई, हाथ जोड़ के सबने एक बात कही कि बेटा विधानसभा में अभय सिंह का कर्ज हम उतारेंगे, लेकिन लोकसभा में हमें बीजेपी को हटाने का काम कर लेने दो। मैंने भी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मैंने कहा आप फिर गलती कर रहे हो। जब तक क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं होगा तब तक हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान से बीजेपी को नहीं हटा पाएगा। ये रिकॉर्ड भी हरियाणा प्रदेश के क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है। जिस समय 87 में कांग्रेस पार्टी एक छत्र बहुमत से थी, उस कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने सत्ता से बिगाड़ने का काम किया था तो वो इंडियन नेशनल लोकदल थी अपने सहयोगी दलों के साथ। मैंने सबसे प्रार्थना की थी कि आप ये गलती मत करना। अगर आपने क्षेत्रीय दल को कमजोर कर दिया, हरियाणा प्रदेश कमजोर हो जाएगा। मैं फिर आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सब लोग कार्यकर्ता हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, आप सब लोग गांव-गांव जाके इस बात को, इस मुहिम को चलाएं। अपने अपने गांव में भी जाके अगर आप डोर टू डोर करें, एक एक गांव के सदस्य को इस बात के लिए अवगत कराएं कि क्षेत्रीय दल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मनमानी चलेगी, हरियाणा को कोई नहीं पूछेगा। लोकसभा की केवल 10 सीटें हमारे पास हैं, इसलिए इन 10 सीटों के ऊपर आपको वकील मजबूत खड़े करने पड़ेंगे और वकील अगर कोई बन सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। लेकिन फिर भी विधानसभा का चुनाव आप 90 विधायक आपके बीच में बनने के लिए खड़े होंगे, ये आप सब लोगों को तय करना है।
कि आपने सिकंदर महान की तरह युद्ध लड़ना है या फिर पोरस की तरह ये सोच लेना है कि सामने वाले तो बहुत मजबूत हैं या बड़ी सेना लेके खड़े हैं। ये कोई तादाद से नहीं, हौसलों से जंग जीती जाती है। जब तक एक एक कार्यकर्ता इस बात को अपने मन में संकल्प नहीं लेगा तब तक ये संभव नहीं हो सकता। मेरी आपसे प्रार्थना है आज अभी से यहाँ से संकल्प लेके जाएं। एक ही संकल्प होना चाहिए कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को हमने मुख्यमंत्री बनाना है। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता इस बात को सोच लेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी ये सोच सच भी होगी। यदि हम ये चीज छोड़ने की मुश्किल है, मुश्किल की जगह मुमकिन शब्द का इस्तेमाल करना। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना और पार्टी शीर्ष नेतृत्व में मुझे यहाँ इलेक्शन लड़ने का और यहाँ बोलने का मौका दिया, आप सबसे मिलने का मौका दिया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हिसार लोकसभा में जिसने साथ दिया उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो ना दे सके उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपने बड़े ओजस्वी विचार रखे और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहूंगा, हमारा प्रत्याशी बढ़िया और जिले हिसार के सारे कार्यकर्ता बढ़िया, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके